जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी होम में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के लेखक और उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। दोस्तों, यहाँ से यूपी पुलिस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आपको इन सारे लेखक और उनकी रचनाओं को याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? यूके के बागेश्वर जिले में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इतना याद रखना साथियों, बागेश्वर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों? इलाहाबाद में। दोस्तों, इनकी अब हम इम्पोर्टेंट रचना देख लेते हैं। कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। चिदम्बरा इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। युगांत इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। स्वर्ण धूलि इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों प्राकृत का सुकुमार कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। हर लेखक के हमें जो भी उनको पुरस्कार मिला वो जरूर याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। 1961 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनको जरूर याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत को 2 अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार याद रखना साथियों, इनको मिले थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। और मृत्यु कहाँ हुई है? इलाहाबाद में। इतना दोस्तों याद रखना। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना कौन कौन सी है? कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्ण। ठीक साथियों, इतना याद रखना दोस्तों, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए हम लोग अगली रचना करते हैं। अगले लेखक हैं साथियों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर साथियों हम रामधारी सिंह दिनकर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों बेगूसराय जिले में हुआ था। बेगूसराय जिले में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। बेगूसराय जिला कहाँ पे साथियों? ये दोस्तों पड़ जाता आपका बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। लेकिन साथियों इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु हो जाती साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? तमिलनाडु में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय जिले में, जो बिहार में पड़ता है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में। ठीक है साथियों, इनकी इंपॉर्टेंट रचना देख लेते हैं। उर्वशी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल। ये साथियों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेती के फूल और रासिम रथी। साथियों, आपको इनमें से उर्वशी को याद रखना है, कुरुक्षेत्र को याद रखना साथियों। ये जरूर, ये दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था वो देख लेते हैं। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1959 में ही साथियों इनको पद्म भूषण भी मिला था। और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, सभी लेखकों के
जो भी पुरस्कार है उन्हें याद रखना साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले कर लेते हैं, अगले लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म साथियों कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में ही हुई थी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु। दोस्तों अब इनकी हम इंपॉर्टेंट रचना देख लेते हैं। तितली और कंकाल इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधार, ये दोस्तों याद रखना, चित्रधार इंपॉर्टेंट रचना है। कामायनी, इसे भी याद रखना साथियों। आंसू और चंद्रगुप्त और झरना, ये दोस्तों इनमें से चार रचनाएं, इनमें से दोस्तों चार रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झरना, आंसू, चित्रधार और कामायनी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसे याद रखना। जयशंकर प्रसाद को दोस्तों आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है, और जयशंकर प्रसाद को ही दोस्तों छायावाद के जनक कहलाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। इतना दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बाहर दोस्तों यहां से नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या क्या देखे साथियों? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में। मृत्यु कहां पर हुई थी? वाराणसी में ही। इनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी थी? चित्रधार, कामायनी, आंसू और झरना, ये दोस्तों जरूर याद रखना। और जयशंकर प्रसाद को दोस्तों आधुनिक कविता के सुमेर कहा जाता है। आधुनिक कविता के सुमेर किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और छायावाद के जनक कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद। इतना पॉइंट याद रखना साथियों। अगले वाले कवि को कर लेते हैं। हमारे अगले कवि कौन है साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनको साथियों याद रखना, इनका जन्म कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद में। इनकी दोस्तों मृत्यु याद रखना, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर है, तो मृत्यु भी यूपी में हुई है, इसलिए दोस्तों याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है। अब इनकी इंपॉर्टेंट रचना भी देख लेते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट रचना है अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, और इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना आराधना, जूही की कली और सरोज स्मृति। साथियों अब इनमें से जूही की कली याद रखना साथियों, इनकी ये प्रथम रचना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना, जूही की कली, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अनामिका भी याद रखना साथियों, ये 2-3 रचना याद रखना। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। इतना याद रखना साथियों। चलिए हम अगले कवि को कर लेते हैं। हमारे अगले कवि कौन है? धर्मवीर भारती। दोस्तों धर्मवीर भारती का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों? धर्मवीर भारती का जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज। कहां पर दोस्तों? प्रयागराज। मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी मुंबई। कहां पर दोस्तों? मुंबई में। धर्मवीर भारती का जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज में। और मृत्यु कहां पर हुई थी? मुंबई में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, दोस्तों इसे याद रखना, गुनाहों का देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यहाँ इससे क्वेश्चन बनता है। अंधा युग और ठेले पर हिमालय, दोस्तों इसे भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको दोस्तों कौन कौन सा पुरस्कार मिला है धर्मवीर भारती को? 1972 में पद्मश्री मिला था।
1989 में संगीत नाटक अकादमी मिला था दोस्तों, और 1994 में व्यास सम्मान मिला था। दोस्तों इसे याद रखना, 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान मिला था। धर्मवीर भारती के बारे में क्या क्या देखा? इनकी इंपॉर्टेंट रचना, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? प्रयागराज में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? 1972 में पद्मश्री मिला था, और 1989 में संगीत नाटक अकादमी मिला था, और 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान। ठीक है साथियों, इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। चलिए अगले वाले कवि को कर लेते हैं। हमारे अगले कवि हैं ये दोस्तों महादेवी वर्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कवि है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर हम इनके महादेवी वर्मा के जन्म की बात करें दोस्तों, इनकी जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इनका जन्म फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों? महादेवी वर्मा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। महादेवी वर्मा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद यूपी में। इनकी इंपॉर्टेंट रचना देख लेते हैं साथियों। नीरजा, रसीम, मेरा परिवार, यमा, इसे साथियों याद रखना, यमा बार बार एग्जाम में आता है। संध्या गीत, दीप शिखा, इसे भी दोस्तों याद रखना। अतीत के चलचित्र, निहार। साथियों ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं थी, इन्हें याद कर लेना। अब दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनको अब दोस्तों कौन कौन सा पुरस्कार मिला है वो देख लेते हैं। 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला था साथियों? पद्म भूषण मिला था। 1982 में कौन सा अवार्ड मिला था साथियों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1988 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक साथियों, इतना याद रखना। इन जितने भी मैंने अभी कभी बताया साथियों, उनके जो भी पुरस्कार मिले हैं उन्हें याद रखना, और उनका जन्म याद रखना, और जिस पे मैं इंपॉर्टेंट रचना बता रहा हूँ उन्हें याद रखना साथियों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले कवि को कर लेते हैं। हमारे अगले कवि हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों? वाराणसी में। जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों प्रेमचंद का? वाराणसी में। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। अब इनकी इंपॉर्टेंट रचना भी देख लेते हैं साथियों। गोदान बहुत इंपॉर्टेंट रचना साथियों, ये क्वेश्चन में बार बार आता है। निर्मला, कफन, सेवा सदन, ये भी दोस्तों याद रखना, सेवा सदन इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मंगलसूत्र, इसे भी याद रखना साथियों। गवन, इसे भी याद रखना साथियों। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, साथियों इसे भी याद रखना। इनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी है? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गवन, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। तो साथियों इनमें से 3-4 रचना याद रखना, जैसे हुआ आपका गोदान, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र और गवन, नमक का दरोगा। साथियों इन्हें याद रखना। और इनका जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुआ था, इतना याद रखना साथियों। चलिए हम लोग अगले कवि को करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
तो चलिए हम लोग अपने अगले कवि को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी साथियों, इनकी रचना कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावत और कहरनामा। साथियों, इनकी ये 3 रचना जरूर याद रखना। ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावत, इसे जरूर याद रखना। पद्मावत दोस्तों एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इन्हें मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचना जरूर याद रखना, पद्मावत। अब अगले कवि को देख लेते हैं साथियों, सूरदास। सूरदास के रचना दोस्तों देख लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है। सूरदास की रचना कौन सी है साथियों? इनका जन्म दोस्तों हुआ था आपका रून। इनका जन्म कहां पर हुआ था? रून कथा। रून कथा साथियों कहां पर है? ये मथुरा और आगरा के किनारे स्थित है। कौन? रून कथा। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी साथियों? पारसौली में। कहां पर साथियों? सूरदास की मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? पारसौली ग्राम में। इनकी इंपॉर्टेंट रचना सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लारी। इन दोस्तों चारों रचना को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं। सूरदास को दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है साथियों? सूरदास को। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता? सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। इतना याद रखना साथियों। तो चलिए हम लोग अगले कवि के बारे में देख लेते हैं। हमारे अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट रचना देख लेते हैं। इनकी पहली इंपॉर्टेंट रचना है आदिखिला फूल, इसे याद रखना साथियों। प्रिप्रवास, रस कलश, वैदेही की महत्वपूर्ण रचना है वैदेही वनवास। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और प्रिप्रवास इसे याद रखना। दोस्तों 3 बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसे याद रखना। आदिकिला फूल, प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, ये दोस्तों याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की साथियों रचना कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना है झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान की इंपॉर्टेंट रचना इन्हें याद रखना, बिखरे मोती और झांसी की रानी। झांसी की रानी याद रखना साथियों, और बिखरे मोती, ये दोनों रचना जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रचना किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक साथियों, इतना याद रखना। चलिए हम लोग अगले कवि को देख लेते हैं। हमारे अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी साथियों? मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों इसे याद रखना। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना इंपॉर्टेंट कौन कौन सी साथियों? भारत भारती, साकेत, यशोधरा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी साथियों भारत भारती, साकेत, यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। इसे याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए हम लोग अगले कवि को देख लेते हैं। हमारे अगले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास को साथियों क्या कहा जाता है? इनको कवि शिरोमणि कहा जाता है, याद रखना। इनको लोकनायक भी कहा जाता है। किनको? तुलसीदास को लोकनायक भी कहा जाता है। तुलसीदास को ही साथियों हिंदी जाति के, तुलसीदास को हिंदी जातीय कवि कहा जाता है।
और तुलसीदास को ही साथियों मानस का हंस कहा जाता है, याद रखना। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और दोस्तों ये दोनों याद रखना, शिरोमणि, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, ये याद रखना। अब इनकी इंपॉर्टेंट रचना देख लेते हैं। इनकी पहली प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहुक, पार्वती मंगल, रामचरितमानस। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस दोस्तों, इसे याद रखना। और इसे भी याद रखना, हनुमान वाहुक और विनय पत्रिका। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन में आ जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रचना है, इसे जरूर याद रखना। यूपी पुलिस के लिए दोस्तों यहां से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे अगले कवि है कालिदास। दोस्तों कालिदास की इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी है? पहली इनकी इंपॉर्टेंट रचना है मेघदूत। दूसरी है कालिदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचना कौन सी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कालिदास की। और अगली इनकी रचना है रघुवंशम। और इनकी इंपॉर्टेंट रचना है कुमार संभवम, कुमार संभवम। तो दोस्तों आज के हमारे सारे कवि और उनकी रचनाओं को याद किए हैं। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं थी मैंने इसमें लिया था। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।